Good morning, dear students. Welcome back to our maths class. Yesterday we learned about factors, facts about factors. Now let's start our exercise 6.1. First question is find the factors of 15, 25, 44, 50, 52, 85 through division. डिवीजन मेथड से हमें इनके फैक्टर्स निकालने हैं इन सब नंबर्स के. ठीक है, इन सब नंबर्स के हमें फैक्टर्स निकालने हैं थ्रू डिवीजन, यानी डिवाइड करके हमें देखना है कि इनके क्या क्या फैक्टर्स होंगे. तो देखो कैसे करेंगे बेटा. पहले निकालते हैं 15 के क्या क्या फैक्टर्स होंगे. क्वेश्चन फर्स्ट है, इसमें हम निकालते हैं 15 के. तो हमें डिवाइड करके निकालना है कि इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे 15 के. तो सबसे पहले हम 1 से ही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, तो 15 को जब डिवाइड करेंगे 1 से क्या आएगा, 15 ही आएगा. कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मीन्स रिमाइंडर जिसमें 0 रहेगा, है ना. जब हम 15 को 1 से डिवाइड करेंगे, आप करके भी देख सकते हो. 15 को हमने 1 से डिवाइड किया, क्या आया, नीचे 5 को उतारा, 1 5 जब 5, क्या बचा 0. देखो, तो जब हमने 15 को 1 से डिवाइड किया तो 15 ही आया, रिमाइंडर क्या रहा, 0 रहा. इसका मतलब 1 क्या है, 1 एक फैक्टर हो गया किसका, 15 का. 1 किसका फैक्टर हो गया, 15 का फैक्टर हो गया. ठीक है, ऐसे ही हम क्या करेंगे, ट्राई करेंगे. फिर 1 से देख लिया हमने, 2 से देखेंगे 15 को. देखो 2 की टेबल में वैसे हमें पता चल जाता है कि 2 7 जा 14 आएंगे, बचेगा रिमाइंडर 1 बचेगा. रिमाइंडर क्या बचेगा, 1 बचेगा. तो जिसमें रिमाइंडर बच गया इसका मतलब वो फैक्टर नहीं है, यानी 2 इसका फैक्टर नहीं होगा. फिर क्या करेंगे, 15 को चेक करेंगे किससे, 3 से. तो जब 3 से हम डिवाइड करेंगे 15 को, 3 से 15 को डिवाइड करेंगे, 3 5 जा 15 होते हैं, 3 5 जा 15 होते हैं ना. इसका मतलब 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 15 का, जो कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे. हम कहाँ से चेक करेंगे, 1 से स्टार्ट कर देंगे चेक करना. हमने 1 से 15 को डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया, रिमाइंडर 0 रहा. इसका मतलब 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया 15 का. फिर हमने 2 से चेक किया, 2 से हमने जब चेक किया तो उसमें रिमाइंडर बचा. तो जिसमें रिमाइंडर बचता है इसका मतलब वो उसका फैक्टर नहीं है, यानी 2 इसका फैक्टर नहीं हुआ 15 का. फिर हमने चेक किया 3 से. तो 3 से जब हम मल्टीप्लाई करें, 3 से सॉरी डिवाइड करेंगे, 3 5 जब 15, रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा. इसका मतलब 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 15 का. ओके, ऐसे ही हम 4 से चेक करेंगे. तो 4 से जब चेक करोगे ना, 4 4 जा 16 होते हैं, 4 3 जा 12 होते हैं, यानी रिमाइंडर बचेगा उसमें, है ना. 4 से जब आप डिवाइड करोगे 15 को तो उसमें रिमाइंडर बचेगा. तो इसका मतलब 4 क्या है, 4 फैक्टर नहीं है. ऐसे ही फिर हमने 5 से चेक करेंगे, 5 3 जा 15 होता है, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा. तो 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 15 का. ठीक है, ऐसे ही हम चेक करते हुए चलेंगे. 6 से चेक करेंगे, उसमें भी रिमाइंडर बचेगा. 7 8 9 10 11 12 13 14 सबसे चेक करोगे, रिमाइंडर बचेगा. ठीक है, फिर हमने चेक किया 15 को, 15 से ही, 15 को जो 15 से ही डिवाइड करोगे तो कोई रिमाइंडर नहीं बचेगा, 1 आएगा, है ना. तो इसका मतलब 15 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 15 का ही. ओके, और इससे बड़ा हम ले नहीं सकते हैं, है ना, क्योंकि किसी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते ना. तो यहाँ तक ही जो नंबर दे रखा है सबसे बड़ा नंबर, तो बड़ा फैक्टर वही होगा. तो 15 का एक फैक्टर 15 भी हो गया. तो इसके कौन कौन से फैक्टर आ गए 15 के, ये वाले जिससे हमने डिवाइड किया और पूरा पूरा डिवाइड हो गया. तो वो सारे क्या होंगे, फैक्टर होंगे किसके, 15 के. तो यहाँ हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 15 आर. कौन कौन से हो गए, 1 3 5 एंड 15. तो 15 के फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 3 5 एंड 15. ये किसके फैक्टर हो गए, 15 के. ओके, ऐसे ही हमें करना है अब 25 का.
25 के फैक्टर्स निकाल लें। तो वैसे ही पहले 1 से करेंगे। देखो 1 से तो किसी भी नंबर को डिवाइड कर लो, वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जब 25 को 1 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा, तो 1 फैक्टर हो गया किसका, 25 का। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करोगे 2 से। 2 से जब इस 25 को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर बचेगा तो वो फैक्टर नहीं होगा। फिर हम चेक करेंगे 3 से। 3 से भी रिमाइंडर क्योंकि 3 8 जा 24 होते हैं, तो यानी 1 रिमाइंडर बचेगा, तो वो भी 3 भी क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। 4 से चेक करेंगे, 4 भी नहीं होगा। हाँ, 5 से जब हम चेक करेंगे तो क्या होता है, 25 को जो 5 से डिवाइड करोगे, 5 5 जा 25, 5 आता है ना, 5 5 जा 25 होता है, यानी कंप्लीटली डिवाइड कर दिया उसने, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 5 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 25 का। ठीक है, ऐसे ही आप चेक करते हुए चलोगे, 5 6 7 8 ऐसे सबके चेक करोगे कि किस में रिमाइंडर 0 रहता है। जिसमें रिमाइंडर 0 आ जाए वो हो गया उसका फैक्टर, और जिसमें रिमाइंडर 0 नहीं आता है तो वो उसका फैक्टर नहीं होगा। तो अब 25 को 5 के बाद अगर हम चेक करते हैं तो 5 के बाद सिर्फ क्या आएगा, एक 25 ही ऐसा है जो कंप्लीटली डिवाइड करेगा उसको, यानी जो रिमाइंडर 0 देगा। 25 को जब 25 से ही डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 1 बचेगा, तो 25 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 25 का। ठीक है, तो यहाँ ये तीनों फैक्टर्स हो गए किसके, 25 के तीनों फैक्टर्स हो गए। तो हम यहाँ लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 25 आर, कौन कौन से हो गए, 1 5 एंड 25। 3 ही फैक्टर हुए 25 के, 1 5 एंड 25। ठीक है, ऐसे ही हमें बाकी के निकालने हैं। एक और निकाल देती हूँ 44 का। 44 के कौन कौन से फैक्टर्स होंगे, तो 44 का भी वैसे ही चेक करेंगे। पहले 1 से, 1 तो देखो सबका ही फैक्टर रहता है, 1 से डिवाइड करेंगे 44 को, 44 आएगा। फिर हमने 44 को डिवाइड किया 2 से, क्या आया, 22 आया, कंप्लीटली डिवाइड कर दिया, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा, तो 2 भी क्या हो गया, फैक्टर हो गया 44 का। ठीक है, अब करते हैं 3 से। तो 3 से जब आप डिवाइड करोगे, देखो यहाँ करके देख लो, 44 को जब 3 से डिवाइड, 3 1 जा 3, क्या बचा 1, उतारोगे 4 को, 3 4 जा 12, क्या बचा 2 बच गया, यानी रिमाइंडर 0 नहीं आया, इसका मतलब 3 क्या है, फैक्टर नहीं है किसका, 44 का। हाँ, जब आप 4 से करोगे, अब 44 को 4 से डिवाइड करोगे, 4 1 जा 4, नीचे उतारा 4 को, 4 1 जा 4, 0 बचा, रिमाइंडर 0 आया ना, इसका मतलब 4 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 44 का। 44 को जब हमने 4 से डिवाइड किया, क्या आया, 11 आ गया। ठीक है, तो जो कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे वो उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब 4 के बाद हम चेक करते हुए चलेंगे, 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ तक हमने चेक किया, तो रिमाइंडर बचता है। हाँ, 11 अब करेंगे। 44 को जब 11 से डिवाइड करोगे तो 11 4 जा 44, कंप्लीटली चला जाता है, रिमाइंडर 0 रहता है, तो 11 भी फैक्टर हो गया किसका, 44 का। ठीक है, उसके बाद 44 11 के बाद आएगा सीधा 22 से जब 44 को डिवाइड करोगे क्या आएगा, 2 आएगा, यानी 22 भी फैक्टर हो गया 2 का। ठीक है, ऐसे ही जब लास्ट में 44 को 44 से ही डिवाइड करोगे तब 1 आएगा, तो 44 भी फैक्टर हो गया 44 का। तो ये सारे नंबर जो कंप्लीटली डिवाइड कर देते हैं, कोई भी रिमाइंडर नहीं रहता, जिसमें रिमाइंडर 0 आता है, वो सारे फैक्टर होते हैं उस नंबर के। तो यहाँ फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, फैक्टर्स ऑफ 44 आर, कौन कौन से फैक्टर हो गए यहाँ पे, 1 2 4 11 22 एंड 44। यहाँ ये फैक्टर्स हो गए 1 2 4 11 22 एंड 44, ये सारे फैक्टर्स हो गए 44। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर्स कैसे निकाले हैं, डिवीजन मेथड से, यानी डिवाइड करके देखा है कि जो कंप्लीटली डिवाइड कर देता है वो फैक्टर्स हो जाएगा उस नंबर का, जो जिसमें रिमाइंडर बचेगा वो फैक्टर नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको बाकी के, मैंने अभी आपको 3
15, 25 और 44 इन तीनों के फैक्टर्स निकाल के दिखा दिए हैं। बाकी बचे हुए तीनों पार्ट का आप 50, 52 और 85 इनको आप खुद सोल्व करोगे। डिवीजन मेथड से आपको सोल्व करना है, इनके फैक्टर्स निकालने। ठीक है बेटा, तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखो सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में हमें क्या करना है, देखो फाइंड द फैक्टर्स ऑफ 33, 56, 72, 28, 49, 84 थ्रू मल्टीप्लीकेशन। अब की बार हमें क्या करना है, सेकंड क्वेश्चन में फैक्टर्स ही निकालने हैं, लेकिन मेथड चेंज हो गया है। कौन सा आ गया है, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन मेथड का यूज करना है और इनके फैक्टर्स निकालने हैं। देखो कैसे निकालेंगे। सेकंड क्वेश्चन पहले निकालना 33 का। 33 के फैक्टर्स निकालने हैं बाय मल्टीप्लीकेशन। इसका मतलब हम यहाँ पर ना 33 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें। देखो हम यहाँ ये ट्राई करते हैं, पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 से 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 33 आ जाए। 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 33 आ जाए। तो 1 की 33 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 33 आएगा, है ना। फिर हम ऐसे ही ट्राई करेंगे कि 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 33 आ जाए। तो देखो 2 की कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता जिससे मल्टीप्लाई करे तो 33 आ जाए, क्योंकि हमें पता है कि 2 है ना एक इवन नंबर हो गया और ये है ऑड नंबर, तो इसकी किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करो वो तो इवन नंबर देगा 2 से। तो ये तो नहीं आएगा, तो 2 क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा, है ना। यहाँ 1 तो फैक्टर हो गया। फिर हम देखेंगे 3 की। 3 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 33 आ जाए। किसकी टेबल में 3 33 होता है, किसकी टेबल में होता है, 11 की। 11 3 33 है ना। तो यहाँ क्या आ गया, 11 आ गया। ठीक है, हो गया। इसका मतलब 3 क्या हो गया, फैक्टर हो गया किसका, 33 का। ऐसे ही हम चेक करेंगे 4 की टेबल में नहीं आता है, 5 में नहीं आता, 6, 7, 8, 9, 10, 11 पे आता है। 11 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 33 आ जाए। 11 3 33 होता है, तो 11 भी फैक्टर हो गया किसका, 33 का। ऐसे ही 11 के बाद आप चेक करोगे ना बेटा, तो सीधा ये क्या आएगा, 33 की मल्टीप्लाई किसके साथ करें कि 33 आ जाए। तो 33 की 1 से मल्टीप्लाई करोगे तभी तो 33 आएगा। तो यहाँ 33 फैक्टर हो गया किसका, 33 का है। ठीक है, तो हमने ये फैक्टर्स कैसे निकाले हैं, विद मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन से निकाला है ना। हमने ट्राई किया, पहले 1 से ही स्टार्ट किया। हमने 1 से स्टार्ट किया कि 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 33 आ जाए। तो 1 की 33 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 आ जाएगा, है ना। तो हमें ऐसे नंबर लेने हैं जिससे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करें और वही नंबर आ जाए। तो 2 से जब हमने किसी नंबर को मल्टीप्लाई करके देखा तो किसी भी नंबर से क्या नहीं आता, 33 नहीं आता। मीन्स आप ये मान लो कि कोई भी नंबर कोई भी नंबर का 2 33 नहीं होता है। ठीक है, ऐसे ही 3 से चेक किया तो किस नंबर का 3 33 होता है, 11 का होता है। इसका मतलब ये 3 जो है ना वो फैक्टर हो गया है 33 का। ऐसे ही चेक करते हुए चलोगे, फिर आएगा 11 और आएगा 33। तो यहाँ से हम फैक्टर्स निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 33 कौन कौन से फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया, 3 हो गया, 11 एंड 33। तो ये चारों क्या हो जाएंगे, फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, 33 के। ठीक है बेटा, ऐसे ही बाकी के पार्ट करने हैं। देखो उसके बाद क्या है, 56 है। 56 के भी हमें फैक्टर्स निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लिकेशन से ही। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ भी हमें मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही निकालना है 56 के फैक्टर। तो 1 की किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 56 आए, यानी किसके टेबल में 1 56 होता है।
तो 56 वन जा ही तो 56 होता है ना, तो 1 क्या हो गया, फैक्टर हो गया 56 का। ऐसे ही 2, किसकी टेबल में 2 जा 56 होता है, यानी 28 2 जा 56 होता है, तो 2 भी फैक्टर हो गया किसका, 56 का। ऐसे ही 3 से चेक करेंगे, किसकी टेबल में 3 जा 56 होता है, तो 3 जा किसी की टेबल में 56 नहीं आता। और आप इसको करके भी देख सकते हो कि किसी की भी 56 को जब 3 से डिवाइड करके देखेंगे नहीं होता है। तो देखो किसी की भी टेबल में 3 जा 56 नहीं आता है, तो 3 क्या होगा, फैक्टर नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही हम 4 से चेक करेंगे कि किसकी टेबल में 4 जा 56 आता है, तो 14 की टेबल में 4 जा 56 आता है, तो 4 फैक्टर हो गया किसका, 56 का। ठीक है, ऐसे ही 5 से चेक करेंगे, नहीं आएगा, किसी की भी टेबल में 5 जा 56 नहीं आएगा। 6 में देखेंगे, 6 में भी नहीं आएगा। 7 में होता है, 7 से चेक करेंगे, 7 8 जा 56 होते हैं, तो 7 भी फैक्टर हो गया। फिर यहाँ से देखो, आपको दोबारा चेक करने की ही ज़रूरत नहीं होती, यहीं से उल्टा हो जाया करो, यहीं से आप इसको रिपीट कर दिया करो। क्या 8 मिलेगा, फिर 14 मिलेगा, फिर 28 और फिर 56। ठीक है, तो ये सारे क्या हो गए, फैक्टर्स हो गए किसके, 56 के। तो यहाँ से आ जाएगा फैक्टर्स ऑफ 56 आर। कौन कौन से फैक्टर्स हो जाएंगे, 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56। तो ये सारे फैक्टर्स हो जाएंगे किसके, 56 के। ठीक है, ऐसे ही आपको चेक करना है बाकी के नंबर। ठीक है बेटा, तो आपको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके चेक करना है कि किस नंबर की मल्टीप्लिकेशन किसकी टेबल में 1 जा पे वही नंबर आता है या नहीं आता, 2 जा पे आता है या नहीं आता। तो जिसमें आ जाता है तो वो सारे फैक्टर्स होते चले जाएंगे, नहीं आता है तो वो फैक्टर्स नहीं होंगे। ठीक है, तो 56 के हमने यहाँ से फैक्टर्स निकाले, ऐसे ही आपको बाकी के नंबर्स के फैक्टर्स निकालने हैं। तो ये आज आप सिर्फ 2 ही क्वेश्चन कर लीजिए, फर्स्ट और सेकंड। ठीक है, इसमें काफ़ी नंबर्स हो गए हैं, इन सारे नंबर्स के आपको फैक्टर्स निकालने हैं और सिर्फ 2 क्वेश्चन आज आपको करने हैं अपनी फेयर नोटबुक में। ठीक है, तो आज कंप्लीट कर लीजिए इन 2 क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में। ठीक है बेटा, ओके बेटा।